Hello student. Today we are going to teach you why do we need a parliament. हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या है और ये पार्लियामेंट क्या है. देखें, सबसे पहले अगर हमें पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जानना है तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि डेमोक्रेसी. All of you know that our country is a big democracy, a great democratic country, as you listen time to time. So what the meaning of democracy and what are the function of democracy? ये डेमोक्रेसी क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं. तो डेमोक्रेसी देखें आप, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, जो लोगों का तंत्र हो, इसको और भी क्लियर कर लेते हैं. तो कहता है इट्स सो द आइडिया ऑफ पीपल एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग. कि कहता है डेमोक्रेसी क्या है, तो यह एक लोगों का आइडिया है, लोगों के विचार हैं, उनका पार्टिसिपेशन है, उनकी सहभागिता है, किसमें, डिसीजन मेकिंग में. और ये डिसीजन मेकिंग क्या है, थ्रू पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है. और भी हम इस पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करेंगे. बट लिसन कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो पहला पॉइंट अगर देखें तो हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ पीपल एंड देयर पार्टिसिपेशन. सेकेंड जो पढ़ेंगे, व्हाई पीपल शुड डिसाइड, कि लोग क्यों डिसाइड करें, क्या डिसाइड करें. एंड अदर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कि जो हमारे पीपल के प्रतिनिधि हैं. नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड फंक्शन, कि ये पार्लियामेंट क्या है और इसके कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या है. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ पीपल एंड देयर पार्टिसिपेशन. कि रोल ऑफ पीपल, हमारे देश में लोगों का क्या रोल है, इसकी आवश्यकता क्यों बन पड़ी, उनकी पार्टिसिपेशन की आवश्यकता क्यों हो पड़ी. तो जैसा आप जानते हैं कि बिफोर 1947 जब तक हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं था. बट जैसा हमारा आज इंटरफेरेंस है, आई मीन हमारे का सेंस है कि हम सभी पीपल्स का, उस तरह का इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था. जैसे ही आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, वैसे ही वहाँ लीडर इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ लोगों का योगदान होना, लोगों का पार्टिसिपेशन होना मस्ट है. ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो लॉ बनाती थी और लोगों पे एक तरीके से थोप दिया जाता था. अब उसका अपोज भी नहीं कर सकते थे और ना तो उनसे चर्चाएं की जाती थी. तो मजबूरी में कहो कि पीपल्स को उसको फॉलो करना पड़ता था. सो लीडर्स ने जब हमारा स्ट्रगल 1909 में जैसे ही हम डिस्कस देखते हैं कि गवर्नमेंट के प्रेशर, ये जो हमारे आई नेशनलिज्म जैसे उत्पन्न होता है और आईएनसी बनती है, तो उसकी डिमांड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1919 में इंडियन जो लॉ बनाती है उसमें पार्टिसिपेट देती है लोगों को, कि ठीक है आपके कुछ लोगों को हम अपने पार्लियामेंट में जगह देते हैं. बट ये पार्टिसिपेशन था वो एक निश्चित शर्तों के साथ था. इसमें सभी लोगों के वोट देने का अधिकार नहीं था और ये अपनी बात रख नहीं पाते थे. जब उनका वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वे उनकी वो प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे. तो इसके लिए ज़रूरत हुई कि पीपल्स को जो है पार्टिसिपेशन करना पड़ा आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब देखो व्हाई पीपल शुड डिसाइड, कि क्यों डिसाइड करें. तो पीपल, हमारी कंट्री, अगर हम डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन की डिफिनेशन को देखें तो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. यानी ये लोगों का है. तो जब ये डेमोक्रेसी ही लोगों का है, लोगों से है, लोगों के द्वारा है, तो लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन और लोगों का डिसीजन लेना अनिवार्य सा हो जाता है. पीपल क्या डिसाइड करते हैं, तो पीपल डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री का कैसे डेवलप हो. अब हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकते हैं, तो हम इलेक्शंस के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे कंट्री को डिवाइड है और सभी लोग जो है उसमें रहने वाले इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर देते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं.
थर्ड पर्सन अगर देखें, थर्ड पॉइंट देखें तो वो है पार्लियामेंट एंड फंक्शन, कि पार्लियामेंट और इसका फंक्शन क्या है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें कि पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं विच बिलोंग टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है अपने लीडर या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस आप जानते होंगे, फिर भी मैं क्लियर करूँगा। अब थोड़ा सा हम पार्लियामेंट की तरफ आ जाएं। पार्लियामेंट देखें यहाँ, पार्लियामेंट को अगर आप देखते हो तो पार्लियामेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड, जो इनकी बॉडी है, पहला जो बॉडी है वो है आपका राज्यसभा, सेकंड जो है वो है लोकसभा, और थर्ड जो है वो प्रेसिडेंट। यानी इन तीनों से मिलकर के हमारा पार्लियामेंट फॉर्म होता है। और पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, ये हमारे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, पॉइंट कीजिएगा कि राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, उच्च सदन, और लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। राज्यसभा में जो इसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं, यह कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और डिसॉल्व इसलिए नहीं होती है कि इसका 1/3 जो मेंबर्स हैं वो आफ्टर 2 ईयर्स, प्रत्येक जो है 2 साल बाद वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 250 मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं, लेकिन अभी सीटों की संख्या कितनी है, 245। कितनी हो रही है, 245। ये याद रखेंगे कि 245 है, तो 245 में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये इलेक्ट नहीं होती हैं, नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। और ये 12 लोग कौन होते हैं, तो दिस मेंबर्स आर बिलोंग टू आर्ट, एजुकेशन, सोशल वर्क, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले और जिसको कंसीडर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वे नॉमिनेट कर दिए जाते हैं राज्यसभा में। दूसरी चीज़ देखिए कि लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, इसमें टोटल जो होते हैं वो टोटल जो सीटों की संख्या हो सकती है वो है 550। ये 550 आई थिंक 2050 तक कांस्टेंट रखा गया है, यानी इससे ज़्यादा सीटों की संख्या नहीं हो सकती है, जिसमें 545 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। इसमें 2 मेंबर्स, याद रखिएगा कि इलेक्शन जो होता है वो 543 मेंबर्स के लिए होता है, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट किए जाते हैं। उसमें से 2 जो मेंबर्स हैं ये फिर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 2 जो है नॉमिनेटेड होते हैं और 543 जो है इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है। एक और चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि राज्यसभा में जब हम आते हैं तो राज्यसभा में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, सभापति होगा। यू आर सरप्राइज टू लिसन कि उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को जो भारत सरकार द्वारा सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो हम सभी काम करते हैं सैलरी मिलती है, वो उसे सैलरी इसलिए नहीं दी जाती है कि वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, बल्कि उसको सैलरी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। और लोकसभा के जो सभापति का चुनाव जो है वो लोकसभा के मेंबर्स मिलके करते हैं। अब हम पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग सुनते रहेंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये हम देखें फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या काम है, तो पार्लियामेंट का काम क्या है कि सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट को बनाना, या फिर कह सकते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, या सरकार बनाना। अब ये होता कैसे है, बड़ा यह एक अच्छा पॉइंट है कि ये हम सरकार कैसे बनती है और कौन सी पार्टी बनाती है।
तो आप जानते हो कि इलेक्शंस में जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दिस बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और हमारे यहाँ जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी, यानी पूरे अगर वर्ल्ड को हम देखें तो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो आप देखते हो, ये आप देखते हो मोनार्ची गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, और तीसरा जो फॉर्म देखते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट